अभी आपने जो मुझे टूथब्रश यूज़ करते हुए देखा था वो था ये इलेक्ट्रिक टूथब्रश। जी हाँ, आपका टूथब्रश आपका डिसाइड करता है कि आपकी जो डेंटल केयर है वो कितनी रहने वाली है। सो मैंने कुलदीप को ये यूज़ करते हुए देखा है हमेशा। अभी मैंने मेरे लिए मंगवाया है, मुझे आई थिंक 15-16 डेज़ हो गए इसको यूज़ करते हुए और मैं बहुत हैप्पी हूँ। बीच में मेरी थोड़ा सा टीथ में प्रॉब्लम हो गई थी, तो मेरे डेंटिस्ट ने ये चीज़ बताई थी कि आपका टूथब्रश अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने अगारो का कॉस्मिक प्लस सोनी इलेक्ट्रिक टूथब्रश मंगवाया, जिसके साथ में 5 रिप्लेसेबल हेड आते हैं प्लस एक इंटरडेंटल हेड आता है। बहुत अमेजिंग वाला प्रोडक्ट है यार, ये बहुत अच्छा है। देखिए इतना सुंदर लगता है, पकड़ा हुआ भी हैंडी है काफ़ी ज़्यादा, और इसके अंदर काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलते हैं। लाइक आप सोचोगे टूथब्रश में क्या ऑप्शन, बिल्कुल बिल्कुल मिलते हैं। हम जो मैनुअल टूथब्रश यूज़ करते हैं उसमें भी हम क्वालिटी देखते हैं कि वो अच्छी क्वालिटी का है या नहीं है, उसके ब्रिसल्स अच्छे हैं या नहीं है, क्योंकि ब्रिसल्स अच्छे होना बहुत ज़रूरी है। आपको डेंटिस्ट हमेशा बोलेगा कि एक अच्छा टूथब्रश यूज़ करो, उसके ब्रिसल्स सॉफ्ट होने चाहिए, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। तो इसीलिए मैंने अगारो का ही मंगवाया है, क्योंकि मैंने इसके बहुत अच्छे रिव्यू देखे थे, प्लस कुलदीप यूज़ कर रहे हैं तो मुझे पता था ये काफ़ी अच्छा है और अलग अलग तरह से आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। ताकि मैं आपको आगे इसके फंक्शंस बताऊंगी, आप इसको कैसे क्या यूज़ कर सकते हो। प्लस मुझे इसके अंदर की सबसे अच्छी चीज़ लगी, डॉक्टर जो होते हैं हमारे डेंटिस्ट रिकमेंड करते हैं कि आपका जो टूथब्रश टाइम है वो 2 मिनट का होना चाहिए टूथपेस्ट का। तो हम जब मैनुअल से करते हैं तो हमें नहीं पता होता है कब 2 मिनट हमने ठीक है कर लिया, कभी ज़्यादा कर लिया, कभी कम कर लिया। लेकिन इसके अंदर ऑटोमेटिक 2 मिनट का टाइमर है, तो आपको ये भी ध्यान रहता है कि आपको कितनी देर ब्रश करनी है। इसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अमेजोन पे आपको ईजिली मिलेगा। ये है अगारो ब्रांड का कॉस्मिक टूथब्रश। ये बहुत इजी टू होल्ड है, इनके हेड्स काफ़ी स्मॉल होते हैं। इसमें अलग अलग टाइप के मोड्स हैं। इस टूथब्रश में टोटली 5 मोड्स हैं। इसमें जो मोड है वो है वाइट, क्लीन, सेंसिटिव, पॉलिश एंड मसाज। इसमें जो मोड है, जैसे फर्स्ट है वाइट, ये दांतों के जो सरफेस है उसको क्लीन करता है। उसके बाद में जो है क्लीन, ये रोज़ वाली जो सफाई होती है उसके लिए है। उसके बाद में सेंसिटिव जो है, जो आपके जो दांत सेंसिटिव है, गम्स हैं, उनके लिए है। उसके जो पॉलिश वाला मोड है वो दांतों को चमकाने के लिए है। उसके बाद में जो मसाज, अगर आप क्लीनिंग के साथ साथ हल्की फुल्की मसाज भी चाहते हो तो ये उसके लिए है। इसके जो ब्रिसल्स हैं वो वेव्ड हैं, ताकि हमारे दांतों के जो छोटे छोटे कोने होते हैं जहाँ पर मैनुअल ब्रश आसानी से नहीं पहुँच पाती है, वहाँ पर पहुँच के अच्छे से क्लीनिंग करते हैं। अगारो के टूथब्रश में 2 मिनट का टाइमर सेट है, क्योंकि डेंटिस्ट भी रिकमेंड करते हैं कि हमें 2 मिनट तक ब्रश करनी चाहिए, तो इसमें ऑटोमेटिक ही बंद होता है 2 मिनट बाद। और 30 सेकंड का इसके अंदर पॉज टाइम है। कई बार हम एक ही जगह ब्रश करते रहते हैं तो 30 सेकंड बाद में ऑटोमेटिकली पॉज हो जाता है। इसके साथ ये चार्जिंग केबल आती है। एक बार फुल चार्ज करने के बाद में ये 25 दिन तक चलेगा। 2 मिनट आप दिन में 2 बार यूज़ कर सकते हो, तब भी आपको 25 दिन तक चलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो इस केबल को लगाना है, चार्ज करना है। इसी के साथ में इसमें एक बहुत ही कन्वीनियंट कैरिंग पाउच आता है, जिसके अंदर आप इसको रख के और ट्रैवल भी कर सकते हैं। ट्रैवल में बहुत ही इजी है इसको ले जाना, प्लस आप इसके अंदर रख के इसको सेफ भी रख सकते हैं। तो ये बहुत ही मुझे अच्छा लगा ये केस। ये 5 तरह के हेड के साथ में आता है, क्योंकि एक समय के बाद में आपको अपना टूथब्रश चेंज कर लेना चाहिए, तो आप इसको रिप्लेसेबल कर सकते हो। और जो ऊपर के हेड हैं, इनको आप ये जो नीचे वाली मशीन है उसमें इस तरीके से डाल के बस ट्विस्ट करना है और आप इसको यूज़ कर सकते हो, और इसी तरीके से आप इसको चेंज भी कर सकते हो। इसके साथ में एक एंटी डेंटल हेड भी आता है, जो कि हमारे दांतों के कोने में कोई खाने का पार्टिकल या कुछ भी ऐसा फंस गया है तो वहाँ इसकी क्लीनिंग हो सकती है। इसका परचेज़ लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये है मम्मी का नाश्ता। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल सपना मनोहर। कैसे हो आप लोग? होपफुली सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे, फिट होंगे। बिल्कुल ठीक है। कल मैंने ब्लॉग शूट ही नहीं किया और बहुत थक गए थे इन दिनों। सो आई होप आपको बेबी शार का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। हमने सलोनों को स्पेशल फ्री करवाने के लिए छोटा सा प्रोग्राम रखा था, और अभी आज मॉर्निंग का टाइम मैं उठ चुकी हूँ। आज मैंने मेरे लिए उपमा बनाया है, थोड़ा सा हटके, वरना पिछले 1.5 महीने से मैं मोस्टली ब्रेड, पनीर या फिर ब्रेड एवोकाडो यही खा रही हूँ। तो आज उपमा बनाया है। नाश्ता करके फिर फटाफट से काम में लगूंगी, क्योंकि आज मेरी एक मीटिंग है, मुझे वो भी अटेंड करनी है। मुझे उपमा में, पोहा में, वर्मिसेली में, मतलब नाश्ते में जो फ्राइड मूंगफली होती है ना, बहुत 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 ज़्यादा पसंद है।
मैं आपको थोड़ा सा क्विक अपडेट दूंगी। मैंने बनाई हुई पत्ता गोभी आलू की सब्जी। मेरा अभी चेंज हो चुका है, तो अभी मेरे सोयाबीन की सब्जी आ गई है। राइस मैंने मेरे लिए बनाया है, अभी टाइम नहीं है बिल्कुल भी, तो मैं सब प्रॉपर आपको यार 10:30 बजने वाला है, बहुत लेट हो गया है। पूरी किचन फैली पड़ी है एंड मैं पूरी किचन साफ़ करने वाली हूँ, क्योंकि मैं अब चली जाऊँगी मम्मी के कल या परसों में, तो फाइनल मुझे जाने में डेली ऐसे कर रही हूँ, आज जाऊँ मैं जा ही नहीं रही हूँ डेली। सो मैं सोच रही हूँ जाने से पहले पूरी किचन साफ़ कर जाऊँ, सारी बेडशीट मैंने धो दी है, और मतलब मोटा घर साफ़ कर जाऊँ, तो मैं ये सब काम करना है। सो गाइस, मेरी सफाई वगैरह पूरी हो चुकी है, सारी अलमारियाँ वगैरह अंदर का स्टोर हो गया, ऊपर हो चुका है। हेलो गाइस, ओह माय गॉड, आज मैंने कोई व्लॉग शूट ही नहीं किया। 1 बज गया, पता नहीं कल मेरा व्लॉग आएगा भी नहीं आएगा। किचन का काम करते करते सिर्फ किचन साफ़ करी है, बेडशीट्स हुई हैं सबकी, सिर्फ ये काम हुआ है। वहाँ पे तो मेरे को और भी चीज़ें करनी है, लेकिन और जिसमें मैं अगर मैंने सोचा अगर व्लॉग शूट करूँगी ना बीच में बार तो मेरा काम और ज़्यादा डिले हो जाएगा। तो भी 1 बज गए करते करते। अब जस्ट मैं शावर लेके आई हूँ। मैंने आज ये शर्ट और ये जींस पहनी है, और अभी क्योंकि मेरे को जाना है मेरी मीटिंग के लिए, तो मैं फटाफट से अपना लंच कर लेती हूँ। एंड यार 1.5-2 महीना हो गया ना मुझे डाइट करते करते, तो आज है ना मेरा वो हो रहा है बिल्कुल, मेरा स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है कि मेरा सब मन कर रहा है कुछ अच्छा सा खा लूँ। तो इफ़ पॉसिबल हुआ तो मैं स्नोबेरी के आउटलेट पे जाऊँगी, वहाँ एक है ना वो मैंगो पिंसू कुछ करके है, वो ट्राई करूँगी। अगर तब तक मैं कंट्रोल कर लेती हूँ तो ठीक है, नहीं तो फिर मैंने आज सोचा मैं खाऊँगी यार, मेरा मन कर रहा है यार बिल्कुल ऐसे वाला। सो चिया को मैंने भेज दिया मम्मी के घर पे, क्योंकि मेरे को ये 2-4 काम वगैरह करने हैं, इसलिए मैं सोचूं पोनी बना लेती हूँ। यार मैंने ना चोटी बना ली है, मुझे लग रहा है ये ज़्यादा सही है। खुले बाल, गर्मी भी है, या मैं सही तो लग रही हूँ ना। अब वेट गेन कर लेते हैं ना उसके बाद में। अब तो मुझे ऐसे डर लग रहा है मैं लूज़ कर लूँगी, फिर गेन करूँगी, फिर लूज़। मेरी लाइफ में ये चलता रहेगा क्या? एक तो मेरी ये इतने ज़्यादा हैवी है। हाँ जी गाइज़, मैं निकल चुकी हूँ। हिमानी आ गई, क्योंकि मेरी जो मैनेजर है, अभी बैठ के कुछ चीज़ें डिसाइड करनी है, प्लस जो मेरा ब्रांड आना है क्लोथिंग का, उसके शूट वूट की भी बात करनी है, और भी 2-4 काम हैं जो कि मुझे फ्री करने हैं। और मुझे शाम को एक ज्वेलरी का भी शूट करना है यार, हाय रब्बा। वैसे तो थैंक्स टू गॉड कि मैं इतना ही बिज़ी रहूँ, मेरे पास काम ऐसे ज़िंदगी भर रहे करने के लिए। मैंने कोई जादू नहीं किया, तू ही मेरे पीछे पीछे आया। आज तो ये लड़की क्या बात है। We were supposed to meet at 11:30 and it is 1:50 now. शादीशुदा हो गई हो ना, अब ये फालतू बातें मत करो, सूट नहीं करती है तुम पर। तुम्हें तो फ़ोन उठाने का टाइम नहीं है। फ़ोन उठा के मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं तुम गुड़गांव अपने पीहर से आई हो, ससुराल से आती ना तब मानती मैं। मेरा ससुराल भी है यहाँ पर। ये आज इतनी तुम ऐसे कैसे बन के आई हो दुल्हन सी? हाँ, क्या मन कर गया आज तुम्हारा? मैंने कहा क्या पता आपसे मिल रही है तो थोड़ा ऐसे लेवल मैच कर लूँ, हैं? सपना इतनी सुंदर। थोड़ी बहुत तो मैं सेम लग लूँ, है ना? है ना, ऐसे ही रहा करो यार, नई तो रहा करो एटलीस्ट, बाद में तो फिर अपने आप उतर जाएगा तुम्हारा शौक। काम कर करके। नहीं ऐसे सेम रहूँगी मैं। सेम रहोगी, मैं भी ऐसे ही बोलती थी कुलदीप को, जैसे रोड पे ऐसे किसी को देखती थी बोलती थी लड़कियाँ कैसे रहने लग जाती है ना, मैं ऐसे हमेशा सच संवर के रहूँगी। अपन सेम रहेंगे, मैं आपको भी टर्न अराउंड कर दूँगी। अच्छा, वो मम्मी बोल रही थी गुड न्यूज़ कब दे रही हो तुम, तो पार्टी में आना है मुझे। कि इतनी बुरी है गाइज, ये ना फ़ोन उठाती है, मतलब इसको जैसे आज सुबह फ़ोन करना चालू करूँगी तो मतलब ये कल उठाएगी दिन तक, ऐसा है इसका। और फिर फ़ोन उठाते ही अरे यार सपना पता है क्या हुआ तुम्हें, बस 2 दिन की बात हो रही है ना। वहाँ मैं काम करा मैंने अपना सारा, ऐसा नहीं तो ही काम नहीं किया तुमने मेरा। ऐसा नहीं बोलो, नहीं खुद अपने मस्त पति के साथ घूम रही, और जिसमें कोई ये ससुराल में भी नहीं रहती है साथ में, अपने पति के साथ अकेली रह रही है, इतनी आज़ाद ज़िंदगी जी रही है ये लड़की। जलन होती है मुझे ऐसी लड़कियों से। नजर मत लगा। कोई ऐसे ही हो, बट मैंने जब आपका लाइव देखा मैंने कहा भाई यार
देखो यार, ये तो पागल बना रही है। हाँ, बच्चे नहीं है उनके। अभी पता है मैं किससे बात कर रही हूँ? मैं बात कर रही हूँ राखली से। आपने उनकी वीडियो कभी ना कहीं देखे होंगे, तो मैं भी उनसे बातें कर रही हूँ। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सो ये है नेक्स्ट डे। कल का जो मेरा व्लॉग है वो कंप्लीट नहीं हो पाया था गाइस, क्योंकि शाम तक मेरी मीटिंग थी। 5 बजे तक बहुत सारी चीज़ें करनी थी हम लोगों को डिसाइड, तो हम लोग उसमें लग रहे थे। फिर मैं जब शाम को घर आई, उसका दिन मौसम बहुत ख़राब हो गया था, तो शूट हुआ ही नहीं, ये भी नहीं हुआ और वैसे भी कोई व्लॉग भी नहीं हो पाया था मेरा यार। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है और मेरे को पता है मम्मी के घर जाना है रहने के लिए, आप जॉब के लिए। आपको पता है मैं डेली ऐसे करती हूँ, आ जाऊँगी। मेरी एक बहुत गंदी आदत है, मैं साथ चली जाती हूँ ना, वहाँ से मैं नहीं हिलती। अब जैसे यहाँ से मैं जा नहीं रही हूँ, मेरे को बोल रहे चली जा, वहाँ से फिर मैं आऊँगी नहीं, वहाँ से यहाँ से धक्के लेके आएंगे। मेरे को मेरी गंदी आदत है। पूजा भाई से आए हुए शूट करने, मेरा 4 बार बोल दिया कल तो काकू सारे। हाँ कि भाई तू कब जा रही है? तो कब, मतलब इसलिए कि भाई वहाँ पर भी नहीं हिटा, पर मेरी आदत है यार, पता है मैं वहाँ चली जाऊंगी ना, फिर मैं यहाँ नहीं आऊंगी जल्दी से। अब यहाँ से नहीं जा रही मैं वहाँ पर डेली, मतलब ऐसे हो रहा है। डेली सोचती हूँ जाऊँ। तो अभी पूजा भाई से आए शूट करने, नीलकंठ की ज्वेलरी पहनी मैंने, अभी आपको दिखाऊंगी। इतनी सुंदर ज्वेलरी लग रही है भाई, हैवी लग रही है, बहुत हैवी है। एंड ट्रस्ट मी, आप एक बार मेरे कहने पे बनवा के देखो नीलकंठ। मतलब चांदी में तो कमाल ही करते हैं खुशबू भाई साहब, वैरायटी भी बहुत है। इतनी वैरायटी मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कहीं नहीं मिलेगी। किसी भी ज्वेलर के चले जाओ, अब ज्यादा से ज्यादा चलो मैं मान लेती हूँ 10 पीस मिल जाएंगे, बट इन्होंने सिल्वर में इतना बना दिया है, मैं आपको क्या बताऊं। और मतलब गोल्ड पॉलिश वाला, ये बहुत अच्छा कर रहा है। तो हम अभी ये शूट कर रहे हैं और अब मैं ना आज इस पे भी पॉलिश आएगी, बट हम एक बार ऐसे शूट किया है। आज अभी मैं पैकिंग करूंगी, कल तो जाऊंगी वरना मेरे को मार डालेंगे सब। क्योंकि यहाँ पर भी मम्मी से बोलते हैं हाँ बिंडी थे कब जाओ, मैंने कहा हाँ मम्मी काल चल जाओ। फिर मैं काल वापस यही मिल जाती हूँ, फिर मम्मी कहती है बिंडी थे कब जाओ। मुझे भी सुनते बहुत दिन हो गए कि मैं जाऊँ। हाँ मैं बेबी शावर से सुन रही हूँ, क्योंकि सलोनी के कितने दिन, 15 दिन से भी ऊपर हो चुके हैं यार। अब तो ये मान लो 6-7 दिन ही बचे हैं। अब कल तो जाऊंगी गाइस मैं, जाएंगे। क्योंकि मेरे पता मैं क्यों नहीं जा रही हूँ कि मेरे सारे काम यहीं होते हैं आसपास में, तो मेरे को वहां से आना जाना बहुत हो पड़ता है। आप अपना फायदा देख रहे हो। और मेरे को ना चिया को भी उसमें करवाना है, समर कैंप में भी उसको करवाना है, वो भी नहीं करवाया मैंने अभी तक। उसका 1 वीक हो गया यार, उसमें भी डालना है। स्कूल में डालूंगी मैं उसको। सुंदर लग रहे हो क्या? एक असलियत बताती हूँ गाइस, नहीं हूँ, गुजरी है मेरे अंदर पसीना मास रही हूँ मैं। मैंने इनको 9 बजे कॉल किया, 9:30 कॉल किया था। बोलते हैं मैं नहा धो के रेडी हूँ। नहीं ऐसे नहीं कहा था, नहाने जा रही हूँ। नहाने जा, देखो मैं बताती हूँ आपको गाइस। किचन फ्री करी आज, मतलब जल्दी उठ के 5 बजे, 9 बजे किचन, 9:30 किचन फ्री करी थी। फिर मेरा कॉल आई, फिर चियू इतना वो करती है ना नाटक, उसको नहलवाया धुलवाया, उसको भेजा मम्मी के, कमरा वमरा थोड़ा सा बेडशीट करी, बाहर कपड़े सूख रहे थे वो करके आए, तो सूख रहे, ऐसे करके काम हो जाता है मेरा है ना। और मेरे को बोलते हैं, फोन कर रहे थे मेरे को बार बार, कहाँ पहुंचे आप, आए नहीं है, धूप हो गई है ये, और धूप हो गई है अपन तो बाहर तो नहीं जा पाएंगे ये वो। जब आके देखा ना मैंने, तो ये ना बिना नहाए धोए यहाँ बैठे थे। मैंने फिर भी क्या करूँ, काकी सर रहेंगे तो मैं इनको कुछ नहीं कह सकती, मैं। करेंगे एक और शूट, अब हम एक और शूट करेंगे। किसका करेंगे लेकिन वो नहीं बताएंगे वो तो यही बताएंगे, मुझे नहीं पता। मुझे सिर्फ फोन पकड़ के ऐसे करना है ना। यार आप तो ज्वेलरी खोलते भी सुंदर लग रहे हो। ये गाइस, ये मेरी डायरी। तो अभी जो मैंने ज्वेलरी वियर की है वो है नीलकंठ ज्वेलर से, जिनके स्क्रीन पे मैं नंबर पे डाल रही हूँ। ये है प्योर चांदी की ज्वेलरी, इसके ऊपर अभी गोल्ड पॉलिश हो गई। इतना सुंदर सेट था, इतनी सुंदर ज्वेलरी थी। नीलकंठ ज्वेलर की हर ज्वेलरी ही बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। इतनी यूनिक वैरायटी सिल्वर के अंदर आपको कहीं नहीं मिलेगी। गोल्ड की भी बनवा सकते हो आप, इस पर गोल्ड पॉलिश भी करवा सकते हो। तो अभी हमने इसी का शूट किया है, बहुत ही प्यारी ज्वेलरी है। ये ज्वेलरी है ना, उतारते हुए भी कितने सुंदर लग रहे हैं। ये मेरी डाई हार्ट फैन है गाइस, आप लोगों से भी ज्यादा। इसको देखो, मैं हर चीज में सुंदर लगती हूँ। तो लगोगे नहीं क्या काकी साहब, मेरे काकू सा लेके आए हैं पसंद करके।
पसंद करके क्या घर वालों ने पसंद किया काकू तो घर वालों ने पसंद करा है तो काकूसा ने भी तो हाँ करी है ना, तभी आए हो ना आप। काकू ने बड़ी हाँ करी, मैंने बिल्कुल। हाँ बोल दी, बस ये मान लो आप। मेरे काकू ने भी हाँ बोली थी तभी आए हो आप। काकू तो से मेरे को देख काकू को मिल गई मैं, ये देखो आपको काकू हाँ बोलेंगे। आपने भी तो हाँ बोला है ना काकू के लिए, आपको भी तो मेरे काकू मिल गए ना। मैंने कहा चल ठीक है भला कर देती हूँ एक आदमी का। सही बात है। नहीं मेरी काकी से सुंदर तो बहुत है। बस मोटी हो गई थोड़ी। नहीं मोटी इन्हीं को लगता है, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि मैं खुद इतनी मोटी थी ना। हाँ इसलिए मुझे कोई मोटा नहीं लगता। कोई मोटा नहीं लगता, सही कह रहे हो। पर इधर बहुत सारे काम करना है, बहुत सारे। देखो इनके फिर काम मेरे आज काम तो वैसे ही कैंसिल हो गया। हाँ आज भी मेरे को कहीं जाना था। वाकई में ये व्लॉग तो कसम से मैं ही बनाऊँ ना तो मजा आए, इनकी हकीकत तो मैं ही दिखाऊँ है। इनकी हकीकत कोई मुझसे पूछे, मुझसे कांटेक्ट करे, मैं बताऊंगी इनकी हकीकत। मैं कॉल करती हूँ, फोन दूंगा। बाय गाइस शूट मेरा हो चुका है और अभी मैं मेरा लंच कर रही हूँ, उसके बाद में हम जाएंगे हीना बेंगल्स। आपके लिए अच्छा सा शूट करके लाऊंगी, आपको बता सकूँ कि वहाँ पर क्या क्या मिलता है टोटल, मतलब क्यों मैं इतना हीना बेंगल्स करती हूँ, मुझे इतना पसंद है। बहुत अच्छा कलेक्शन है गाइस, और मैं ट्राई करूँगी 2 व्लॉग बनाऊँ। आप लोग मुझे शायद ज्वेलरी वगैरह का भी बोल रहे थे, तो इसके बाद वो व्लॉग्स आएंगे, बट अच्छे व्लॉग शूट करके लाऊंगी आपके लिए। आज सादा खाना। कल डाइट तोड़ दी थी आपने? आप जैसे होता ना। मैं तो कुछ नहीं, मैंने कब बोला आपको? मैंने तो आपको पीने के लिए बोला था कि कुछ भी ड्रिंक्स में कुछ भी ले लो आप, खाने के लिए तो नहीं बोला था। बोलो बोलो, मेरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जब से आए ना तब से ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं मुझ पे। तो गाइज सब हम निकल चुके हैं, ये बंदी मुझे ज़बरदस्ती लेके जा रही है, वरना मेरा आज का प्लान था चिया को भेज के सोऊंगी, कुछ एडिटिंग पड़ी है वो करूँगी और पैकिंग करूँगी। इनको बहुत सारा काम है ऑलरेडी। अबे भैंस की तेरे को थोड़ी खोला है मैंने। भाई मेरा व्लॉग चल रहा है, करते अपने शब्दों का आप। ऐसे लैंग्वेज नहीं बोलनी है। नहीं, मेरी बहुत ही संस्कारी ऑडियंस है, गृह गृहस्थी वाली। सुन रहे हो आप? इसको कैसे करूँ? किसको? ये दोनों क्यों खुलते हैं? एक खुलना चाहिए ना। मेरी चिया को ही आता है करना, माँ को नहीं आता, बेटी को आता है। क्योंकि मैं बहुत सिंपल गर्ल हूँ। आपने देखा ना, मुझे नहीं शौक इन चीज़ों का। अब नहीं छेड़ना। बैठते ही सन। और भाई धूप आ रही है, प्लीज़ बंद कर दो प्लीज़। एसी आ जाएगी ना भाई। सनस्क्रीन भी नहीं लगा क्या ही मैं? यार मैं इंसुलिन ले लेके कितनी काली हो गई हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ इसको बंद कर दिया जाए। अच्छा लग रहा है ना, कितना उजाला आ रहा है। नहीं मुझे नहीं अच्छा लग रहा। मेरा मेरे को अंधेरा पसंद है, पता है। क्यों पसंद मैं रूम में भी एकदम ऐसे पर्दे वर्दे लगा के गेट वेट बंद करके फिर रहती हूँ। पहले तो सीट बेल्ट लगाओ। मैं एक स्नैप बना लूँ। हाँ स्नैप बनाओ पहले, पर लेकिन सीट बेल्ट लगाओ। गाइस हमें लंबे रूट से जाना पड़ेगा, क्योंकि उधर जो रास्ता है शॉर्ट वाला वो बंद कर दिया गया है। हाँ तो वो तो कब से ही बंद है, आज क्योंकि कुछ काम चल रहा है। नहीं कल हम गए थे, कल भी मतलब ऑलमोस्ट बंद होने पे ही था। से ही बंद है। और आज कुलदीप ने अपनी रिंग भूल गए थे, तो मैंने पहन ली। भाई ये मेरे हाथ ये में बहुत इतनी प्यारी टाइम से लगती है। यही पहन रहे हैं, ठीक है ना? नहीं। मैंने बीच में अरे उस दिन पहनी थी या फिर हाँ। आज पहनी है, पहन के जाते हैं वो। मेरे काका की रिंग पहनने की जरूरत नहीं है। अब वो भूल गए, मैं क्या कर सकती हूँ? मैं काकू को तो बोलूंगी उनको फोन तभी तो आया था कि मैं चेन और मेरा रिंग भूल गया हूँ वही ड्रेसिंग पे ही। भाई बहुत अच्छी लगती है, मेरे हाथ में ही है ये। तो मैं कुलदीप से किसी दिन लड़ लेती हूँ, फिर कह देती हूँ लाओ मेरी रिंग वापस लो। आपको पहननी है इसलिए। अच्छी है, अच्छी लगती भी अच्छी है, पता है ये। सुंदर सुंदर। ऐसी मैं भी लेकिन बनवा बिना लेती नेल हूँ। पेंट के नाखून नहीं। देखो ना इनके नाखून, देखो काम करते हैं भाई मनोहर है, इनके नाखून देखना ना। गाइस। इनको कमेंट में जवाब दो। अब इनका तो क्या है, सुबह उठे नहाए धोए निकल गए, कभी इस कैफे में घूम लिए दोस्तों के साथ, कभी वहाँ बैठ के खा लिया पी लिया। अरे तो क्या हो गया? तो कैफे में तो मैं आपको भी ले चलूंगी। चलो कब बट यहाँ भाई उठ के घर गृहस्थी संभालते हैं, रसोई में लगते हैं। तो रसोई में लगने वाले मैं भी ससुराल जाती तो मेरी जाती थी। अब अभी आपकी नहीं हूँ। ग्रोथ ही अच्छी है। हाँ ग्रोथ भी अच्छी है। ऐसे हमारे अब मम्मी जी के आप देखो पैरों के और हाथों के ऐसे लगता है जैसे लगवाए हुए हों। अरे तो वो कर पाते हैं भाई केयर, उनका पानी वानी में काम नहीं है कुछ तो भी। या तो फिर नेल पेंट नहीं लगाओ ना, व्हाइट ही नेल्स अच्छे लगते हैं। नेल पेंट मेरे टिकती ही नहीं है। तो ये हटाओ, इसको हटा दो, लगाओ ही तो मत। लगाई थी ना, अभी मैं कहीं गई थी तो। मेरा मानना है कि अगर आपसे हाँ बेबी शार में मैंने लगे जो थे। पाता तो कृपया करके आप अपने नेल्स पे जो नेल पेंट जाओ रात को आके उतार दो। इतना टाइम नहीं है कि हम जाए फिर रात को रोज नहीं उतार रहे। नेल पेंट में सिर्फ 2 कृपया आप मिनट चुप लगते रहें। हैं, 2 मिनट लगते हैं। ये
फाइल्स करवा के आना है मुझे, मेरा पॉडकास्ट। बोल तो रही हो चल लो मेरे साथ, मेरे कार्ड में एंट्री करवा दूंगी यार, मेरे फायदा हो जाएगा। चल लो ना, आपके फायदा होगा उसमें, मेरे क्या फायदा होगा? चलो एक बार फ्री में आपके करवा दूंगी। फ्री में हो जाएंगे? हाँ। ये अभी तो एक दो चूड़े लेके आए क्योंकि हमें और कोई काम आ गया अर्जेंट, तो हमें वो करना पड़ेगा, है ना। पहले वो कर लेते हैं, यहाँ कल या परसों आ जाना, फिर मैं आपको दिखाऊंगी ना। आप लोग मुझे देखो, एक तो मैं आपके साथ में फुल शॉप का ब्लॉग दिखाऊंगी ही कि मैं इस शॉप में वो क्या क्या मिल जाएगा, ऐसा तो सब मिल जाएगा। एक आप जैसे मुझे किसी ने कमेंट किया था पाची कुंदन का दिखाना, तो जैसे आप मुझे बता देना एक ब्लॉग पर्टिकुलर पाची कुंदन का चाहिए या चूड़ों का चाहिए, बूर के चूड़े हो गए, किसका चाहिए, तो दो मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी। बट अभी मुझे कुछ मेरे लिए लेना है, मैं वो ले लेती हूँ। अब क्या मेरे काकूसा को हर वक्त क्या बोला मैंने? टॉन्ट मारते रहते हो। क्या बोला मैंने? सुना मैंने, मेरा पति तो नहीं बनाता, आप पे तो बना दो। पति क्यों नहीं पहनाता? पति लेके गया था मेरे लिए यहाँ से चूड़िया। कैसा लग रहा है? ये वाला। ये वाला अच्छा है ना, सिंपल सा। हाँ डिसेंट एकदम मोज़ेनाइट, जैसे क्रिस्टल के आगे लगाओगे ना बहुत सुंदर लगेगा। एक लगा के दिखाऊंगी, पेयर करके दिखाऊंगी। तो अभी मैंने ना मोज़ोनाइट के कड़े बहुत ज़्यादा देखे थे और मेरा ना बड़ा मन कर रहा था लेने का, तो मैं यहाँ हिना बैंगल से वही देखने भी आई थी। मैंने कहा मैं एक दो जोड़ी ये लेके जाऊँगी। अच्छा, इनकी जो मिनिमम प्राइस है वो 2000 रुपये से स्टार्ट है और लास्ट जो है 5200-5500 रुपये तक मिलेगी, जैसा आप डिज़ाइन चूज़ करते हो। बट ये गारंटी के साथ आता है, एकदम मोज़ोनाइट वाले स्टोन है, इनकी अलग ही चमक है और ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है पहने हुए। आप शादी वगैरह में इनको पहनो, आप इस तरीके से देखिए क्रिस्टल के कड़ों के साथ लगा के भी इनको पहन सकते हो, कुछ ऐसे आगे पीछे पेयर करके, बहुत सुंदर लग रहे थे। ट्रस्ट मी गाइस, मतलब हमारे पास ऐसा कलेक्शन में होना चाहिए। तो काफ़ी सारी डिज़ाइंस है और ये देखिए आप कितनी सारी अलग अलग डिज़ाइंस में आपको ये मिल जाएंगे और एक बार आप ज़रूर विज़िट करें हिना बैंगल्स। इसमें जो आप ये वाला पिंक कलर वाला देख रहे हो, ये मैं ऑलरेडी लेके जा चुकी हूँ, मैंने आपको पूजा की शादी में पहन के भी दिखाया था उस टाइप पे। तो ये काफ़ी प्यारा प्यारा कलेक्शन अभी आया हुआ है और जो डिफरेंट तरह के आपको अपने अकॉर्डिंग, और इसको आप है ना अलग अलग तरह से पेयर करके पहन सकते हो। और ये राजपूती सूट के साथ साथ आपके साड़ी सूट्स इन पर भी चलेंगे, तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और इनका ऑनलाइन पेज भी है हिना बैंगल्स, मैं अभी स्क्रीन पे लगा रही हूँ। हाँ जी गाइस, अभी मैं आ गई हूँ हिना बैंगल से। मुझे कुछ लेके आना था वो ले आई, पर शूट मैंने आज नहीं किया यार, एक दो दिन में करूँगी। फिर अभी मैं आ गई हूँ परफेक्ट लो सलून, मेरे को वैक्सिंग वगैरह करवानी है, तो मेरे शूट वगैरह हैं अब, इसलिए रेगुलर। क्या बनाऊँगी मैं इनका, इतने सारे में इतना सारा देखते हो आप इनको, ज़रूरी थोड़ी आप इनको रोज़ रोज़ देखो, मुझे भी देख लिया करो थोड़ा सा, और नहीं तो क्या। सो गाइज़, अभी मैं आ चुकी हूँ घर पे और 3:30 बज रहे हैं। आके शावर वगैरह लिया मैंने, क्योंकि मेरे को फिर वैक्सिंग के बाद में शावर नहीं ले सुहाता नहीं है। वैक्स लिया है, मशीन लगाई आई हूँ। कमरा बहुत भयंकर फैला हुआ है, प्लस पैकिंग करनी है भाई, कल तो जाना ही पड़ेगा क्योंकि मुझे बहुत दिन हो गए ऐसे करते करते, हाँ जाऊँगी। अब मेरे को धक्के देके निकाले, तो उससे पहले पैकिंग रात को करूँगी। पर मेरे 2-4 यार बहुत अर्जेंट एडिटिंग के काम बच रहे हैं, मैं वो करूँगी पहले अभी बैठ के। हाँ जी गाइस, सो ये है रात का क्लिप। दिन में मैं ऐसा काम वाम करके लेटी, मेरा एडिटिंग वगैरह का किया थोड़ा सा, उसके बाद में मैंने कहा थोड़ी देर लेट जाते हैं। भाई मैं 6 बजे उठी हूँ और साइलेंट करके और सो गई फ़ोन। कुलदीप के फ़ोन पे फ़ोन और प्रीति का हुआ है, पूजा भाई सब किस के फ़ोन आए हुए मेरे पास में। फिर उठी हूँ, उठ के किचन में, अगर मुझे चिया को लेने जाना था, लेट हो रहा है क्योंकि खाने का टाइम भी हो रहा है। तो कुलदीप को प्रोग्राम में गए हुए हैं, या तो मेरे पापा को बोलूँगी वो छोड़ के जाएंगे, या फिर देखते हुए सब्जी वब्जी बना के मैं लेने जाऊँगी।
तो मम्मी जी को फ्रूट्स वगैरह देके मैंने मेरा डिनर भी किया। उसके बाद में मैं लग गई थी सब्ज़ी बनाने के। तो मैं अभी बना रही थी सिंपल बैंगन की सब्ज़ी, और मेरे को चियो को लेने भी जाना था यार, क्योंकि कुलदीप किसी प्रोग्राम में चले गए थे। तो यहाँ पर मैं अभी, वैसे आलू बैंगन भी बनाते हैं मोस्टली, और अभी लेकिन मैं सिंपल बैंगन ही बना रही थी, क्योंकि सुबह मैंने पत्ता गोभी और आलू की सब्ज़ी बनाई थी। तो मैंने कहा अभी आलू नहीं डालूँगी, सिंपल ही बना लूँगी। खाने वाला खाना सिर्फ पापा भैया और मम्मी थे, क्योंकि कुलदीप का बाहर था खाना और मैं खाती नहीं हूँ। तो मेरी सब्ज़ी रेडी हो चुकी थी, और अभी आप रंग देखो इस सब्ज़ी का बनने के बाद में, इतनी टेस्टी बनती है ये सब्ज़ी। मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत टेस्टी। सो सब्ज़ी मेरी बन गई थी, आटा मैंने लगा दिया था। अब मैं जाऊँगी चियो को लेने के लिए। सो भाई सब्जी मैंने बना दी है, आटा लगा दिया है, और है ना मैंने सोचा अब मैं चिया को ले आती हूँ। भाई तो बाहर आंधी आ रही है, बारिश आ रही है, तो लेकिन मेरे पति देव मैंने यार ले आ प्लीज़। एक्चुअली वो किसी प्रोग्राम में चले गए, वरना वो ले आते। अब उनका ऐसे कि यार फिर तू चली जाएगी कल, तो फिर मतलब मैं इसके बिना 2 महीने वैसे ही रहना ही है, तो तू उसको लेके आ जा भी प्लीज़ यार। वाइपर चला ले गाड़ी में, ये कर ले वो कर ले, पर लेके आ। और बहुत मौसम ख़राब हो रहा है, मैं जा रही हूँ उसको लेने के लिए यार। लेट्स सी क्या होता है, होता तो क्या लेके आऊँगी। आप ये देखिए बिल्कुल ऐसे बारिश का हो रहा है। शियो के माल बन रहे नहीं, धुआं दोनों सासू बहू देखो मॉडर्निटी मैक्स या पहन के हैं। तुम्हें खाओ ये हलवा तुम्हें मुबारक है हलवा। ये मेरी कड्डी पोहे के डब्बे में, स्टील का डब्बा है, रात वाला क्या कर रहा है मेरे को फोन ही निकलते आप तो। और बंदर क्या कर रहा था, हैं क्या कर रहा था, देखना क्यों आप कहाँ थे। पहले मम्मा को देखो आप क्या कर लेते, मैं जा रही हूँ। जल्दी आ स्टैंड अप। तो हो गया तुम्हारा फोटोशूट। तुम तो कह रही है ना, मेरे चलने लग गए पेन। मेरा छोटा सा बेटा काका किया। अरे इसको नागिन कैसे बनाती है, ये फड़ मार रही है इतनी देर हो गई। जिया सुनना मेरे साथ चलेगा क्या, हल्दी कर दो प्लीज। और पा पार प्यार भी करते खूब सारा। सबको हाय करो, बोलो हेलो गाइस, कैसे हो। चिया तो अच्छी है। चले बाय कर दो नानी साहब। सो गाइस मम्मी कह रही है कल आ जा, अब कभी भी हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है, तो अब मैं कल आऊँगी। वैसे मैं से सोच रही थी 1-2 दिन बाद आऊँगी, अब कल ही आऊँगी और सामान पैक करूँगी रात को। भाई गाइस ने पूरे रास्ते एक ही रट लगा रखी थी, मम्मा प्लीज़, यहीं बैठी है चिपक के, मम्मा प्लीज़ आइसक्रीम दिला दो, मम्मा प्लीज़ आइसक्रीम दिला दो। लेके मनी और खाती भी नहीं है, बस 1-2 मतलब बाइट खाएगी बस। इधर पाकर अभी मैं घर आ गई और मम्मी के पास से थोड़ी सी कड़ी लेके आई थी, क्योंकि मैंने एक ही सब्ज़ी बनाई है, हमारे शाम को 2 बनती हैं। खाने वाले सिर्फ पापा भैया और मम्मी है, कुलदीप का भी बाहर, और मैं खाती नहीं हूँ शाम को। भाई मौसम इतना अच्छा हो रहा है, एकदम ठंडा धीरे धीरे बारिश। जाते टाइम ऐसे मस्त गाने सुनते हुए गई हूँ। कौन सा, भीगी भीगी सड़कों पे मैं तेरा इंतज़ार को आता नहीं है। अब मैं फटाफट से रोटियाँ सीखूँगी यार, क्योंकि पैकिंग भी करनी है। मैंने रास्ते में जाते जाते ऐसे प्लान बना रही थी 1-2 दिन और रुक जाती हूँ, फिर बाद में जाऊँगी। पर मम्मी ने बताया कि सलोनी को हल्के फुल्के क्रैम्प्स आने स्टार्ट हो गए हैं, जैसे क्या बोलते हैं कड़ सूने कुछ नहीं, कल सूखड़े पता कुछ ऐसे वाला बोलते हैं, वो पेन होने लग गए हैं। गई वो मेल्ट हो गई वो। आपने मुझे क्या बोला था, आपने क्या कहा था, ये वाली नहीं दिलानी। आधी से ज़्यादा गाइस खा चुकी है और थोड़ी सी के लिए बोल रही है। मैंने आपको बोला था ना ये वाली नहीं दिलानी।
अच्छा कोई बात नहीं बब्बोले, सॉरी। ऐसे कर लो, हाँ ऐसे पी लो। सोचियो कुछ लेके आइए। चो क्या लेके आए हो? किसने दिया आपको? बड़े पापा ने? ओले ओले ओले, अरे अरे क्या हुआ? गलती से गिर गया? कोई बात नहीं। आपने, हाँ इधर आओ, पहले आप इधर आओ। आपने बड़े पापा को थैंक यू बोला? बैग पे भी गिर गया। क्यों गिला लो आप? साले गिर गए। मत गिलाओ ना।